वो टू जी के जॉनसन अंकल। आइए भाई बहनों, हम लोग आज की सेवा परमेश्वर के वचन से आरंभ करेंगे। Come, dear brethren, we will start the ministry of today's word with the word of the Lord. तो पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय उसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे। We will turn to First Thessalonians chapter 5 and verse 3. पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय तीसरी आयत पढ़ेंगे। जी, एक मिनट, मैं उनका ऑडियो चालू करता हूँ। सॉरी ब्रदर कमलेश्वर, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हमारे अति महान अति प्रेमी हमारे दयालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम लोग आपके चरणों में आए हैं, आपके चरणों में गिरते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिताजी बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोग की जीवन की लंबी यात्रा में आप यहाँ तक पहुंचा दिए और महान प्रेम किया। हमारे पापों से, श्राप से, मृत्यु से छुड़ाया। हमारे बदले में हमारे पापों की सब निंदा को, हमारे पापों के दुखों को, हमारे पापों की मृत्यु को आपने सहा। हम लोगों को छुड़ाया, अपनी संतान बनाया। कितनी कितनी आशीषें दी आप। दयालु पिता, सबके लिए धन्यवाद करते हैं। आ, आज शाम के समय के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके चरणों में आए हैं, आशीष दीजिए। हम लोग की जरूरत आप जानते हैं। हम लोग आखिरी समय से गुजरे जाते हैं, इसलिए विनती करते हैं कि आपका जो संदेश है वो आप अपने आत्मा के द्वारा दीजिए। प्रार्थना है कि विचार और शब्द वो भी आप ही की ओर से दीजिए। और हे प्रभु पिता, आपके संदेश को समझने के लिए भी हम लोग को ज्ञान और मन दीजिए। तो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के जीवित पवित्र महान नाम के द्वारा से, आमीन। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम लोग बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु का, क्योंकि काफी समय से हमारे प्रभु हम लोगों को ऐसे अवसर देते हैं उनके आने के लगाव में तैयार होने के लिए। Dear brothers and तो sisters, we are आज भी, thankful. हाँ, We are dear brothers and sisters, we are thankful to the Lord that for a long time now, the Lord has been giving us such opportunities to be meeting and meditating upon the return of the Lord Jesus. तो आज भी हमारा जो विषय है वो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में है। So today also our topic is about the second coming of the Lord Jesus. तो परमेश्वर ने अपने वचन में अपने लोगों के लिए, हमारे लिए अंत के समय के बारे में बहुत सी बातें बता दी। So the Lord in His Word has told a lot of things about the end times in His Word. अब जो लोग प्रभु यीशु से प्यार करते हैं और उसके आने की बाट बड़ी लगन से देख रहे हैं, वो लोग इन बातों को समझ सकते हैं। Now those people that are waiting for the Lord and are looking very eagerly for His return can understand these things. यानी परमेश्वर अपने भेदों को अपने लोगों को जो उससे प्यार करते हैं और जो जानना मांगते हैं उनको बताते हैं।
So that means that the Lord will reveal the secrets and the mysteries to them that love Him and are desirous of knowing it. याद रखिए, जो लोग परमेश्वर के द्वारा या तो बुलाए छुड़ाए नहीं गए हैं, या जो लोग परमेश्वर के बारे में कोई प्रेम या इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनसे ये सब बातें छिपी हुई हैं। Those people that have not yet been called by the Lord or have not accepted the Lord or who don't love His appearing, these things are hidden from those people. देखिए, नूह के जमाने में बहुत आदमी थे, आदमी बढ़ गए थे। उस समय परमेश्वर ने अपने दास नूह को खड़ा करके उनको चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया था। When the people on earth had increased in number, the Lord raised Noah to give a warning to the people of that time. पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए लिखा है कि जब तक पानी आकर उनको बहा के नहीं ले गया, तब तक उनको कुछ पता नहीं चला। And because they did not heed to the warning, they did not pay attention to the warning, it is written that they did not realize what was happening till such time that the water actually came and took them along with the water. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के टाइम भी इसी प्रकार की परिस्थिति होगी। And similar will be the situation during the second coming of the Lord Jesus. अब याद रखिए, ये सिर्फ ना सिर्फ दुनिया के पापी लोगों के लिए ऐसा बोला गया, कैसा कि जब तक उनको पता नहीं चला, तब तक पानी बहा नहीं ले गया, तब तक उनको पता नहीं चला। पर याद रखिए, यही बात विश्वासियों के लिए भी बोली गई है। Now, this thing that the people did not realize what was happening till such time that the water that they drowned away in the flood, they did not realize the things that Noah was saying. The same thing applies for the people of the world, but also for the believers and the Christians. अच्छा, ये विचार आपको प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय तीसरी आयत में मिलेगा। इसको पढ़ देंगे, प्रकाशित 3:3। You will find this thought in the book of Revelation, chapter 3, verse 3. इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आप याद रखिए, ये बात किससे बोली गई? ये तो प्रभु की कलीसिया है, सरदीस की कलीसिया को बोला। Now, please take note as to who these words were spoken to. These words were spoken to the people of God, the very church which was gathering at Sardis. अब याद रखिए, आज जो हम लोगों ने जो थीम या जो आधार वचन निकाला, जो पहला थिस्सलुनी 5:3 में से निकाला, वो ये बताता है कि जब लोग कहेंगे शांति है और कुछ भय नहीं, तो उन पर विनाश आ पड़ेगा। So, please remember and understand that the theme for today is from the book of First Thessalonians chapter 5 and verse 13, where it says that when people will say it is well and it is peace, all of a sudden destruction will come. इससे मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम में दुनिया में एक प्रकार की शांति तो बनेगी। And from this verse, we can understand that during the return of the Lord Jesus Christ, just before that, there will be some kind of peace that will be established temporarily. इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया कि जैसे नूह के दिन थे, अर्थात नूह के दिनों में लोग खाते पीते, ब्याह शादी होती थी, नॉर्मल टाइम था। And the same thing the Lord Jesus Christ also foretold. He said that just like in Noah's time, people used to eat and drink, they used to marry and give into marriage, same things will be happening. और इसी बात को
प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 में बताया कि आधी रात को पुकार हुई And the कि same दुल्हा आ thing, रहा है। and the same thing the Lord said that in Matthew chapter 25, that at midnight there was a call. अब याद रखिए, आधी रात को तो सब शांत होता है ना। Now, please be reminded that at midnight everything is silent. अच्छा, आज की अगर दुनिया को हम देखें, तो आज की दुनिया में तो बड़ा उथल पुथल हो रहा है। If we see today's world is in lot of turmoil. आज शांति शांति की तो बहुत जरूरत है, और शांति शांति के बारे में बहुत कोशिशें भी की जा रही हैं, पर बन नहीं रहा है। And in today's atmosphere, there is a need for peace, and people are crying out, peace, peace. But somehow there is no peace being established. अब आप जो लोग दुनिया को वॉच कर रहे हैं और दुनिया की खबरें सुन रहे हैं, आपको मालूम है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो चुने गए, वो उनका कहना था कि वो शांति लाएंगे। Now, those of us that watch the world news would remember that President Donald Trump of US, before election, he said that when I come, I will bring peace in this world. उन्होंने कोशिश भी किया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, करीब 3 साल हो गया, उन्होंने कोशिश किया पर नहीं बना। And he tried as also that the war between Russia and Ukraine, which is going on for 3 years, should come to an end and there should be peace. But even he could not succeed at it. उन्होंने कोशिश किया कि इसराइल और इसराइल के चारों तरफ जो अरब देश हैं, उनके साथ जो लड़ाई हो रही है, वहां पर उन्होंने शांति लाने की कोशिश किया, पर नहीं बना। And he also tried that the war between Israel and the Arab nations may come to, we would have some solution and there would be peace. But even that has not worked out. याद रखिए कि संसार में अभी ऐसा कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं है जो दुनिया में जो हो रहा है सबसे शांत करा दे। And please understand that as we see in the world today, there is no political leader or any other leader who can bring peace in this current situation. लेकिन परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि अंत के समय में प्रभु यीशु के आने के पहले एक प्रकार की एक शांति आएगी, जिसमें लोग कहेंगे शांति है और सुरक्षा है। But we saw in the Word of God that just before the coming of the Lord, there will be a kind of peace and a sense of security that will come. ये कौन कर सकते हैं? ये देखिए, ये काम एंटी क्राइस्ट का है। And who will bring about this temporary peace and security? This is the work of the Antichrist. हमने प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में देखा, प्रकाशित 6वें अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत में, कि एक सफेद घोड़ा है, उसका सवार है। And we see in the book of Revelation, chapter 6, verse 1 and 2, that there is one who's sitting on a white horse. इसने दुनिया में एक प्रकार की शांति बनाई थोड़े समय के लिए, And this person sitting on the white horse will, for some time, bring about some peace in the world. पर प्रकाशित वाक्य 6 का 3 और 4 पढ़ने से पता लगा कि लाल घोड़ा आया, उसने बोला कि पृथ्वी पर से शांति उठा ले। But by reading Revelation chapter 6, verse 3 and 4, we understand that there was one sitting on a red horse who says that lift up the peace from this earth. कुछ कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि प्रकाशित 6 का जो सफेद घोड़ा है, वो शायद प्रभु यीशु मसीह है। Some people have this opinion and thought that this person sitting on the white horse is actually the Lord Jesus Christ. नहीं, अगर वो प्रभु यीशु होते और उनकी बनाई हुई शांति होती, तो उस शांति को कौन उठा सकता है?
But it is not so, because if it was the Lord Jesus Christ who himself brings about peace, who can take away the peace that he brings about? हाँ, तो ये सफेद घोड़ा प्रभु यीशु नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट है। This white horse is not the Lord Jesus Christ, but rather the Antichrist. अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह, हाँ हाँ, वो भी सफेद घोड़े पे आएंगे, जो प्रकाशित वाक्य 19 उसके 11 में मिलता है। हम पढ़ देंगे प्रकाशित 19 का 11। Now we see that, yes, the Lord Jesus Christ also comes on a white horse, and we find that in the book of Revelation, chapter 19, verse 11. फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। तो हमने ये देखा कि अंत के समय में कोई एक ऐसा आदमी खड़ा होगा जो थोड़े समय के लिए दुनिया में शांति और सुरक्षा लाएगा। Now we see that in the end times there will be one such person who will rise up, and for some time he will bring about some peace and security. क्योंकि आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत शांति की है, क्योंकि आप बार बार पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये लड़ाई हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर या एटॉमिक वॉर में पलट जाएगी। Because the need of the hour, today's world needs peace, because we are reading again and again that the wars that are going on will eventually lead to an atomic war, to a nuclear war. इस आदमी के बारे में जिसको परमेश्वर के वचन में ख्रीष्ट विरोधी बोला गया है, This person in the Bible is known as the Antichrist. उसको पाप का पुरुष और उसको पशु भी बोला गया है। He is also called the man of sin and also beast. इस आदमी का बयान बाइबल में पुराने नियम में और नए नियम में भी कई जगह किया गया है। And we find that the mention of this person is there in many places in the Old Testament and the New Testament. आज के संसार में जो परिस्थितियां हैं, उसमें इस आदमी के खड़े होने पे दुनिया इसको जल्दी एक्सेप्ट करेगी। And the situation that is in the world today, when this man rises up to bring about peace, the world will very quickly accept him. पर याद रखिए, ये बड़ा धोखा, ये सबसे बड़ा धोखा होगा। But remember, this will be a deception. It will be the greatest deception. इसमें न सिर्फ इस्राएली धोखा खा जाएंगे, पर दुनिया के और बहुत लोग धोखा खा जाएंगे इस आदमी के द्वारा से। Not only will the Israelites be deceived, but also many people around the world will be deceived because of this man. क्योंकि आप जानते हैं कि इस्राएली लोग जो इस्राएल में आ गए हैं, चाहे यहूदी बोलो चाहे इस्राएली, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। Because you know that the people who are now staying in Israel and the Jews that are there in Israel, they do not accept the Lord Jesus Christ as the Messiah. नहीं, उनका बोलना है कि वो मसीह नहीं थे, वो झूठा था, हमारा मसीह तो आने वाला है। And they say that no, Jesus was a liar. He is not the Messiah. We are still waiting for our Messiah to come. तो लिखा है कि इस्राएली लोग, ये आदमी जब खड़ा होगा तब उसको मसीहा करके ग्रहण करेंगे। So when this man will rise up, the people of Israel will accept him as the Messiah. अब देखिए, इसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 के अंदर की है कि जब वो आएगा तब इस्राएली लोग उसको मसीहा करके ग्रहण करेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 5वां अध्याय और उसकी आयत है 43 43।
And we see that Jesus also spoke about this man, and it is written in the book of John, chapter 5, verse 43. मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत पहले बता दिया। You see, the Lord Jesus Christ has told about this many years ago. आज दुनिया की जो परिस्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि इस आदमी के खड़े होने का टाइम आ गया है। And what we see in the current situation in the world is that the time for this man that Jesus told about 2000 years ago, this time has now come for this man to rise up. ये आदमी आके इसराइलियों के साथ और कुछ और भी देशों के साथ एक 7 साल की बाचा बांधेगा। This man will make a peace treaty with Israel and a few other nations, which will be for 7 years. ये विचार आपको डैनियल के 9वें अध्याय और उसकी 27वीं आयत में मिलता है। हम पढ़ देंगे डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27। We find this thought in Daniel chapter 9, verse 27. वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूले पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो आपने देखा कि इसकी जो प्रोफेसी की गई है उसका समय अब आ गया है। So we've seen that this prophecy's time has now come. दुनिया में जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी उलझी हुई हैं कि उनको कोई भी नेता या कोई भी ऐसा ज्ञानी आदमी उनको नहीं सुलझा सकता। The current situation of the world is in such turmoil that no intelligent person or no leader of the current world can solve it. लेकिन ये आदमी जिसको ख्रीष्ट विरोधी बोलते हैं, ये आदमी जिससे इसराइली धोखा खा जाएंगे, पर लिखा है दुनिया के लोगों ने उसकी पूजा की, उसको ईश्वर के समान उसकी पूजा की। But this man who the Israelites also will get deceived, it is written about this man that the people of the world they worshipped him. इसलिए हमको बहुत सावधानी की जरूरत है इस समय। And that's why we must be very careful at this time. आधी रात का समय शांत होता है और प्रभु ने बताया लोग खाते पीते रहेंगे, उनमें ब्याह शादी होगी। और लूत के जमाने में लोग घर बनाते थे, पेड़ लगाते थे, व्यापार करते थे। And the Lord has already told that it will be like the time of Noah. People will be eating and drinking. They will be marrying, giving into marriage, and like the time of Lot, they will be building houses and they will be continuing their business. See, it is a time of the midnight, which is a peaceful time, and all these activities are continuing very easily. अब याद रखिए, ये जो प्रभु के आने की बात हम करते हैं, इसके लिए बड़ा ज्ञान चाहिए, समय को पहचानने का ज्ञान चाहिए। And this topic of which we talk about the return of the Lord Jesus Christ, we need great wisdom, and the wisdom is needed to recognize the time. याद रखिए, प्रभु ने बताया कि जो भी होने वाला है वो बड़ा अचानक होने वाला है। Please remember, the Lord has told that whatever is going to happen will happen in an instant. It will happen very suddenly. तो ज्ञान किस बात में है? ज्ञान इस बात में है कि ज्ञानी आदमी विपत्ति को आते देख के पहले छुप जाता है। So what is wisdom? In this is wisdom that the wise person will see the danger coming through and will take heed. ये विचार आपको मिलेगा
नीति वचन 22वां अध्याय और उसकी तीसरी आय। You will find this thought in the book of Proverbs, chapter 22 and verse 3. चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। आपने देखा ज्ञान किस बात में है? ज्ञान इस बात में है कि विपत्ति या जो चीजें दुनिया पे आने वाली हैं उनको पहले से पहचानने को ही ज्ञान बोलते हैं। We see from this verse that what is wisdom? Wisdom is in this that we are able to foresee the evil that is going to come. हालांकि परमेश्वर अपने वचन में अपने अंत के समय के बारे में और बहुत से चिन्ह बताए गए हैं परमेश्वर की ओर से। However, in the word, there are many other signs that have been told about his second coming in the word. हाँ, तो याद रखिए कि प्रभु के लोगों के लिए खतरे तो कई खतरे हैं। So please understand that for the people of God, there are many dangers. Many dangers are there. और मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ा खतरा तो ढीले पड़ जाने का, सो जाने का है। And I believe that the greatest danger is for us as Christians to become lukewarm, to become very loose in our walk. अब देखिए, प्रभु ने बोला कि ऐसा ना हो कि मैं आकर तुमको सोते पाऊं। And see, the Lord told, may it not happen that when I come, I find you sleeping. ये विचार हमको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और 36वीं आयत, वर्ष 36। You will find this in the book of Mark, chapter 13, verse 36. ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। हाँ, आपने देखा कि सो जाने का खतरा है। We can see that the danger is that we may fall asleep. ये सो जाना, ये आत्मिक सो जाने को बोलता है। The sleep over here that is mentioned is related to the spiritual sleep. इसमें लिखा है कि प्रभु का दास सोचने लगा कि मेरे मालिक के आने में देर होती है। And over here in this parable, it is written that the servant who was there thought that maybe there is delay in the coming of my master. हाँ, आप पढ़िए मत्ती का 24वां अध्याय, उसका 48 और 49, 48 एंड 49। Yes, please read Matthew chapter 24, verse 48 and 49. परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो क्या हुआ? आगे की आयत पढ़िए। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा विश्वासियों के लिए है। This is a very big danger for the believers. तो प्यारे भाई बहनों, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों को बताता है जो जानना मांगते हैं। So, dear brethren, the Lord through His Spirit will reveal things to those people who want to know. ये बात तो हम परमेश्वर के वचन में देख चुके हैं कि दिन और घंटा कोई नहीं जान सकता। This we have seen in the Word of God that no man can know the day or the hour. पर हम प्रभु यीशु मसीह के आने कितना दूर है ये जान सकते हैं। But we can know how far is the Lord's return. अब याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने
मत्ती 24 में 32-33 में बोला कि जब तुम अंजीर के पेड़ में पत्तियां निकलते देखते हो, तो आगे बोला, तो समझ जाना कि मैं दरवाजे पे आ गया हूं। And this thing we read in the book of Matthew, chapter 24, that the Lord said that when you see that there are leaves on the fig tree, please know that I have come at the door. अब याद रखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी हमारे सामने पूरी हो गई। And please understand that this is a very important prophecy that has been fulfilled in front of our eyes. और ये बात तो आपको बताई जा चुकी है कि बाइबल में अंजीर का पेड़ इस्राएल देश के लिए और इसराइलियों के लिए आता है। This thing has already been shared with you that the fig tree is for the people of Israel and for the nation of Israel. और ये अंजीर का पेड़ AD 70 में सूख गया था। And this fig tree, the nation of Israel, went dry in AD 70. और लगभग 1900 साल के बाद अंजीर के पेड़ में पत्तियां निकली, अर्थात 1948 में। And after 1900 years, the fig tree again started to have leaves. That is in the year 1948. अब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अंजीर के पेड़ में जो पत्ती निकले, उससे समझ जाना कि मैं दरवाजे पर आ गया हूं। Now the Lord Jesus Christ said that when you see the leaves coming in the fig tree, please understand that I have come at the door. प्यारे भाई बहनों, हम लोग वहां पर आ पहुंचे हैं। याद रखिए, ये बात जरूर है कि 70 साल से ऊपर हो गया, लेकिन परमेश्वर के यहाँ 70 साल कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। Dear brethren, please understand that we have come at that stage. Yes, it has been more than 70 years since Israel has been formed, but in the eyes of God, 70 years is not many years. अब हमने आज के वचन में देखा कि एंटी क्राइस्ट मतलब ख्रीस्ट विरोधी खड़ा होके दुनिया में एक प्रकार की झूठी शांति लाएगा। And we saw in today's word that the Antichrist will rise up and will bring about a false peace in this world. लेकिन याद रखिए, सच्ची शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह को यशायाह 9:6 में बोला है कि वो शांति का राजकुमार है। But please remember that it is said about the Lord Jesus Christ in Isaiah chapter 9 verse 6 that he is the Prince of Peace. और हमारा प्रभु जो है वो शांति का परमेश्वर है। And our God is a God of peace. हम लोग जब अपनी पापी दशा में थे, तो हम भी, हमारा मेल परमेश्वर से मसीह यीशु के खून के द्वारा हो गया। And even we who were once away from the Lord Jesus Christ, we were in sin, we were reconciled to God through the blood of the Lord Jesus Christ. यह मिलेगा कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे। And this we will find in the book of Colossians chapter 1 verse 20. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। यह मेल मिलाप हिंदी में जो है वो अंग्रेजी में पीस है, माने शांति। हमारी शांति परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के खून के द्वारा हुई है। This word, as we see in English, this is the peace with God that has been brought about by the blood of the Lord Jesus Christ. ये बात देखी जाएगी जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आते हैं कि क्या हम उस शांति में बने हैं। And this thing will be seen and it will be checked that when the Lord Jesus Christ comes the second time, are we abiding? Are we still in that peace? ये विचार आपको मिलेगा दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14वीं आयत वर्स 14। This thought you will find in the book of 2 Peter chapter 3 verse 14. इसलिए हे प्रियो,
जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु आए तो क्या हमको उसकी शांति में पाए? And does it mean that when the Lord Jesus Christ comes, will he find us in his peace? अब वचन में लिखा है, ये शांति को हमको बनाए रखना पड़ेगा। And we see in the word that this peace is something that we have to maintain. ये कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में पढ़ेंगे। And this we will find in the book of Colossians chapter 3 and verse 15. मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम में क्या मेरे अंदर प्रभु की शांति बनी है, ये देखा जाएगा। Yes, when the Lord Jesus Christ comes, it will be seen and checked whether I am still remaining in the peace of God, whether the peace of God is still in my heart. याद रखिए, अगर विश्वासी परमेश्वर की कोई आज्ञा तोड़ता है या कोई पाप अशुद्धता करता है तो ये शांति खराब हो जाती है। Please be watchful that if a believer who disobeys the Lord, this peace is spoiled. अब ये शांति खाली परमेश्वर के साथ नहीं, बस शांति सब मनुष्यों के साथ होना चाहिए। And this peace is not just peace with God, but peace with all men. ये विचार आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 14वीं आयत। We get this thought in the book of Hebrews chapter 12 verse 14. सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। देखा आपने? Did you see? विथ ऑल मैन, सबके साथ शांति होना। With all men, peace is needed with all men. क्या मेरा संबंध कलीसिया में किसी भाई बहन के साथ खराब है? Is my relationship spoiled or is disturbed with any brother or sister in the assembly? तो मुझे अगर क्षमा मांगना है तो क्षमा मांगना पड़ेगा और शांति बनाना पड़ेगी। And if I have to ask for forgiveness, then I must seek and ask for forgiveness and bring about and maintain that peace. पर खाली कलीसिया में नहीं, वो बोलता पीस विथ ऑल मैन, सबके साथ शांति होना। But not just peace with the brethren in the assembly, but it says peace with all men. क्या संसार के किसी आदमी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मेरा संबंध ठीक नहीं है तो मेरे को ठीक करना पड़ेगा? If my relationship is not right or is disturbed with any person in the world who is not part of the church, but my peace is disturbed, I have to correct that. अगर विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के बाहर जीता है, यानी परमेश्वर की इच्छा से अलग अपनी इच्छा में जीता है, तो भी शांति नहीं रहेगी। If the believer lives outside the will of God, not according to the will of God, even then you will lose your peace. अब देखिए, शांति हमारे जीवन में शैतान जो है वो हमारी शांति को खराब करने के लिए कोशिश करता रहता है। Now, please understand that Satan will try to disturb that peace in our life, and he keeps on trying. अगर विश्वासी अशांत है तो वो शैतान का आसान शिकार हो जाएगा। If the believer has lost his peace, then he is an easy target for the devil. हाँ, ये बात तो दूसरी है कि हमारे जीवन में हमेशा ठीक नहीं रहता, कई तूफान भी आते हैं। This is also true that in our life there's not always peace. There are times that there are storms in our life.
उस समय हमारा काम हमारे प्रभु को बताने का है, जैसा कि हमने मरकुस 4 में देखा। And at such times, our work, our responsibility is to tell it to our Lord, as we see in Mark chapter 4. आप देखिए मरकुस 4 अध्याय, उसकी वर्ष 39 पढ़िए। Please read Mark chapter 4, verse 39. तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो आंधी तो आती रहेगी, लेकिन हमारा काम सब प्रभु को बचाने का है और विश्वास लाने का है। Storms will keep coming in our life, but our responsibility is to remain in the faith and to keep telling our Lord about these situations. दूसरी बात कि शांति परमेश्वर के वचन के द्वारा भी आती है। Secondly, peace comes also through the word of God. आप दिखा लेंगे भजन संहिता 119, भजन Please, संहिता 119, उसकी आयत है 165। please turn to Psalms 119, verse 165. तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। ऐसे है, परमेश्वर के वचन के द्वारा शांति आती है। Yes, peace comes through the word of God. तो प्यारे भाई बहनों, जब अंत का समय है, दुनिया में तो भारी उथल पुथल है, पर हमारे अंदर प्रभु ने अपनी शांति दिया है। So, brethren, when it comes to the end times, there is great turmoil, there is no peace. But for us as believers, God has given us peace inside us. अब डराने वाली खबरें तो आती रहेंगी। Now, the scary news will keep on coming. कई जगह सतावा हो रहा है, कई जगह प्रभु के लोगों के खिलाफ कानून बना रहे हैं। Many places there is persecution, there are rules and laws being brought against the people of God. पर याद रखिए, हम लोग बड़े सुरक्षित लोग हैं। But remember, we are people who are very secure. We are very safe. अब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या पैसे की 2 गौरैया नहीं बिकती हैं, पर Now, उनमें से नहीं गिर सकती बगैर प्रभु के। remember, the Lord said, the birds that are costing just a penny, even they do not fall outside the knowledge of the will of God. अगर परमेश्वर गौरैया के बारे में इतनी चिंता करता है, तो क्या मेरे और आपके बारे में नहीं करता, जो इतना बड़ा दाम देकर हम लोग को खरीदा और बचाया है। If God, who is concerned and who takes care of these small sparrows, will He not be concerned? Is He not concerned about us, whom He has called and paid such a great price? अब याद कि हमारे जीवनों में डर लाके और चिंता लाके दुश्मन का काम हमारी शांति को खराब करना है। Now, by bringing fear and turmoil in our life, the work of the devil is to spoil and disturb our peace. पर हमारा काम हर प्रकार की चिंता और डर को इनकार करने का है। But our job is to reject all kind of fear and all kind of disturbance. याद रखिए, और ये लड़ाई ज्यादातर माइंड माइंड में होती है। And remember, this fight is generally in the mind. आप देखिए दूसरा कुरिन्थी का 10वां अध्याय निकालिए, उसका Please, 4 और 5 पढ़िए। please turn दूसरा to 10वां अध्याय 4 और 5। please turn to 2 Corinthians chapter 10 and verse 4 and 5. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमारी लड़ाई कहाँ?
माइंड में। तो Our क्या fight, होता, अरे कितने विचार आते जाते हैं, और दुश्मन की ओर से विचार आते हैं। या तो गंदे विचार हो सकते हैं, या चिंता वाले विचार, या डराने वाले विचार। लेकिन हमने क्या पढ़ा 5वीं आयत, 5वीं आयत में, कि हम ऐसे सब विचारों का खंडन करते हैं। है our ना? fight, एवरी थॉट्स, हर विचार, सबका खंडन करते हैं। our fight is in the mind. And now in our mind, there can be many thoughts, thoughts of fear and dirty thoughts. Many such thoughts can come. But what we read in verse 5 is we cast down and we reject all these imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bring every thought into captivity. इस प्रकार से हम शांति को बनाए रखते हैं। And by doing this, we will be able to maintain and keep that peace. तो याद रखिए प्यारे बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह का आने का टाइम होगा, तो पतरस बोलता है वो हमको कैसा पाए। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे, कैसा पाए? शांति में पाए, जो दूसरा पतरस 3:14 में आया। So, brethren, please remember, as Peter has said, that when the Lord Jesus Christ comes, how should he find us? As it is written in 2 Peter chapter 3, verse 14, he should find us in peace. तो याद रखिए कि हम लोगों को सेवक के समान नहीं बनना है, जो सोचने लगा कि मेरे मालिक के आने में देर है, तो खाने पीने लगा और फिर झगड़ा बुराई करने लगा। So remember, we don't have to be like that servant who thought that there is a delay in my master's return. So he started to sleep and he started to fight and talk bad. हमने देख लिया कि होशियारी या ज्ञान समय को पहचानने में है। We saw that wisdom is in foreseeing the evil times that is going to come, and in recognizing the times. हाँ, आइए रोमियो का 13वां अध्याय निकालिए। Please रोमियो की turn to Romans chapter 13. रोमी 13, 11, 12। Romans chapter 13, verse 11 and 12. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जो प्यारे भाई बहनों, समय को पहचानना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है विश्वासियों के लिए। So, dear brethren, recognizing the times is the need of the hour for the believers of today. तो आज तो हम लोग जहां तक रहेंगे, अगर इस दरमियान प्रभु ईश्वर नहीं आते हैं और फिर मौका मिलेगा, तो हम फिर अपने प्रभु के आने के बारे में बात करेंगे। So, for today, we will be till here, and if the Lord doesn't return and gives us another opportunity, we will talk again about the Lord's return. प्रभु अपने वचन पे आशीष दीजिए। May the Lord bless the word that has been shared. प्रभु का धन्यवाद देते हैं वचन के लिए. We thank God for the word that has been shared. We request Uncle Sharad Bhatt to please pray and give the benediction. भाई शरद भट्ट से विनती है कि वे प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें. प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, विश्वास योग, सामर्थी, जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा अपरंपार प्रेमी पिता है, जिसने हमें महान उद्धार दिया है, लहू के द्वारा छुटकारा दिया है, पापों की क्षमा दिया है, पवित्र आत्मा का दान दिया है, आपके स्वर्गीय घराने के सदस्य बनाया है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने हमें जो शांति दी है, जो समझ से परे है,
धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमें शांति में बनाए रखने वाले परमेश्वर है, क्योंकि शांति दाता परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, पहला थिस्सलुनी 5:3 के लिए भी स्तुति बढ़ाई करते हैं। जब लोग कहते हैं कि कुशल है, लेकिन सचमुच में आज की संसार में प्रभु वैसी कुशलता नहीं है, शांति नहीं है, युद्ध का वातावरण है, चारों ओर प्रभु गड़बड़ी है। बड़े बड़े नेता शांति लाने के लिए प्रयास किया, लेकिन निष्फल हुए। लेकिन एक ही आप प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए सफेद घोड़े पर प्रकाशित वाक्य 19:11 के अनुसार जो आने वाला है, शांति का राज्य स्थापित करने वाला है, जो दूसरा पत्रस 3 में 14 में हमने देखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दास के लिए, वचन के लिए, और आप अपनी शांति हमारे हृदय में कलोसी 1:20 के अनुसार मसीह यीशु के लहू के द्वारा बनाए रखते हैं। और धन्यवाद देते हैं कलोसी 3:15 में कि प्रभु की मसीह की शांति हमारे हृदय में प्रभु राज करने वाली हो। जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं उनके हृदय में शांति है, और उनको प्रभु आप परफेक्ट पीस, जो 26 अध्याय यशायाह 3 में बताया है, जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, उनको संपूर्ण शांति में बनाए रखता है। धन्यवाद हो प्रभु, शांति प्रभु यीशु देता है। और आपने कहा सब मनुष्य के साथ हम मेल मिलाप या शांति में बने रहे, पवित्रता में बने रहे। बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता है। अनुचित बातों को ठीक ठाक करने के लिए भी अनुग्रह चाहते हैं, और कन्फेस कर उसको छोड़ देना या मसीह यीशु के लहू के द्वारा समेट करना, रिकंसिलिएशन। और ये सेवा प्रभु आपने हमें सौंपी है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारा जो आत्मिक युद्ध है, जो हमारे मन और विचार को भी डिस्टर्ब करता है शत्रु शैतान, और दूसरा कुरिन्थी में 10:3, 4 और 5 में कि उसको हमें खंडन करना है और मसीह के अधीनता में लाना है। इसके लिए अभी हम धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं समय को पहचानने के लिए। प्रभु आप हमारी सहाय करें, मन की आंखें खोलें, ज्योतिर्मय करें, जागरूक करें। जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में से 6 अध्याय में से प्रभु कई सच्चाई को बताया है, धन्यवाद देते हैं। चार्लिस की मंडली कलीसिया के लिए भी स्तुति बढ़ाई करते हैं, प्रार्थना विनती करते। वहां पर ऐसे थोड़े लोग थे जिनके वस्त्र जगत संसार की बातों से कलंकित नहीं थे। शुद्ध और पवित्र रखने के लिए प्रभु आप हमारी भी सहायता करें, जागरूक रखें, प्रार्थना में बनाए रखें। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के द्वारा बारंबार प्रभु आपके दास के द्वारा हमें सतर्क करते, अलर्ट करते हैं कि हमारा प्रभु का आना द्वार पर है, निकट है, और सारी भविष्यवाणी हो रही है। भीतर आने के लिए अब उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस्राएल राष्ट्र को 48 में प्रभु आपने स्वतंत्रता दिया, 70 साल के ऊपर हो गया। और अभी हम प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जब तीसरा युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, और इसलिए प्रभु अपने लोगों को प्रभु आपसे मिलने के लिए आप तैयार करें, सतर्क करें, जागरूक करें, क्योंकि आधी रात धूम मची। इसलिए प्रार्थना विनती करते दुल्हा आ रहा है, उसको मिलने के लिए हम तैयार हो। सोने वाले विश्वासी ना हो, लेकिन जागने वाले विश्वासी। और अपने आप को आत्मा में तैयार करे, डिजर्निंग स्पिरिट हमें दे कि परखने वाली अपने आप को और समय को परखे, और व्यर्थ बातों पर मन न लगाए, लेकिन ऊपर की बातों की चिंता करे, और प्रभु को कैसे हम प्रसन्न करें, क्योंकि वहाँ अनंत काल के लिए हमें प्रभु के साथ रहना है। ये प्रभु आपने हमें तसल्ली दिया है, आशा दिया है, जो हमें लज्जित नहीं करती है। इसलिए हमारी बुलाहट
को प्रभु पक्की करने के लिए भी सहायता करें। सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते, जो बीमार है उन्हें भी आप छुए चंगाई दे। पहला पत्रस 2:24 के उसके कोड़े खाने से, मार खाने से हमें चंगाई है। पूर्ण स्वस्थ आरोग्य चाहते हैं और आपके दास को भी आशीष दे। बुढ़ापा में प्रभु आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य देते हैं और वचन और शब्द भी सिंहासन से लाने में मदद करते हैं, आत्मा का अभिषेक देते हैं। सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों के लिए भी जो कुछ भी आपकी योजना है हम सबको तैयार करें, जागरूक करें, वचन पर आशीष दे और वो वचन पर प्रभु आप जल सिंचन करें, रक्षा रखवाली करें और हृदय में प्रभु हमारे बना रहे, न केवल मस्तक में लेकिन वचन का अनुकरण कर कर पालन कर कर आपके आगमन के लिए हमें तैयार करें। अंधकार की देखिए अंधकार की सारी शक्ति को यीशु नासरी के नाम में बांध देते हैं, लहू की आड़ के नीचे लाते हैं। प्रार्थना जीवित उद्धार करता मसीह के नाम में मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। Amen. Now unto him he is able to keep us from falling and to present us faultless before him with exceeding joy. To the only wise God our Savior, to him be glory, power and majesty, now and forevermore. Amen. Amen. Praise the Lord, brother, sister.